सो आई नो वेरी वेल, अनदेखी के सीजन 1 को देखने के बाद आपके जहन में कितने सारे सवाल होंगे। एंडिंग में जो ये बेहतरीन सा ट्विस्ट दिखाया गया, इसका क्या? साथ ही साथ ये ट्विस्ट जो दिखाया गया, इसका क्या? साथ ही साथ जो ऋषि के साथ हुआ, तो क्या ऋषि जिंदा हो सकता है? और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कि डांसिंग गर्ल का अब क्या होगा और सीजन 2 आएगा क्या। साथ ही साथ एंडिंग को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की ओर, बिना करे आपको बोर। बस आपको एक काम करना है, वीडियो के साथ पूरा एंड तक कनेक्ट रहना है। तो चलिए सबसे पहले एक छोटा सा जिस्ट दे देता हूं और शो को रिमाइंड कर लेते हैं। तो ये कहानी थी एक मर्डर केस की, जो कि वेस्ट बंगाल में हुआ था। उसी की तफ्तीश में इंस्पेक्टर घोष मनाली पहुंचे थे। मनाली में एक वेडिंग हो रही थी अडवाल फैमिली जिसके 2 बच्चे थे। एक बच्चा जो कि यूएस से पढ़ के आया था, धवन, और दूसरा बच्चा रिंकू, जो कि उनका सगा बेटा नहीं था, गोद लिया हुआ बेटा था। तो अब बड़े बेटे मतलब कि धवन की शादी हो रही थी तेजा के साथ में। तेजा जो कि एक काफी अच्छी लड़की थी, तेजा जिसके फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोग्राफी और फिल्मिंग के लिए आए थे और उसके दोस्त फिल्म मेकर्स थे, तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। अब उनके 5 दोस्त की टीम आई थी, जिसमें से 2 लोग इंपॉर्टेंट हैं, सालोनी और साथ ही साथ ऋषि जो कि कैमरा पर्सन है। अब उसने एक हादसे को रिकॉर्ड कर लिया, हादसा जो कि मेन कड़ी है इस पूरे शो। अडवाल फैमिली के सबसे बड़े मुखिया मतलब कि पापा जी, उन्होंने जो 2 डांसिंग गर्ल डांस के लिए आई थी, उनमें से एक को शूट कर दिया और मर्डर कर दिया। अब वहीं पे उनका गोद लिया बेटा रिंकू इस चीज को दबाने के पीछे पड़ा, और वहीं पे अब जो पुलिस है वो इस चीज की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब ऋषि ने ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, तो वो अपना बैकअप ले लेता है लैपटॉप में और साथ ही साथ अपने मोबाइल में, और वहीं पे जो दूसरी डांसिंग लड़की है उसको बंद कर लिया गया है, साथ ही साथ दादा को भी बंद कर लिया गया है, और वहीं पे ऋषि जो कि उनके लिए जस्टिस चाहता है, अब उसको भी बंद कर लिया गया है। अब आगे इन लोगों को बंद कर लिया गया है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ये लोग बच रहे हैं, इनके पीछे पुलिस पड़ी है, पुलिस जो कि पूरी की पूरी वहां पे बिकी हुई है। इंस्पेक्टर घोष जिनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, और हम लोग ये कैट एंड माउस चेस को पूरे के पूरे शो में देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं एंडिंग एक्सप्लेन की ओर। तेजी जिसको धवन से तो प्यार है, बट जब वो उसके फैमिली की हकीकत जान लेती है तब उसको उधर शादी नहीं करनी है। बट वहीं पे रिंकू उसको धमका देता है और उसको वो बताता है जिसकी वजह से अब उसको शादी के लिए हाँ करनी पड़ती है। मतलब कि उसके पापा जब फैल्कन केस में फंस गए थे, तब उन लोगों ने अटवाल फैमिली की ही मदद ली थी उस केस से बचने के लिए। तो अब तेजी की लाइफ तो बर्बाद हो चुकी है इस फैमिली में आकर के। तो अब तेजी ने ले लिया है ये प्रण कि मैं रिंकू से तो अपना बदला लेकर रहूंगी और झुक के इनके पैर काटूंगी। अब वहीं पे एक तरफ सालोनी जिसको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, उसके घर में एक आदमी बार बार आकर उन लोगों को धमका रहा है 30 लाख रुपए के लिए। वो पैसों के लिए बहुत ज्यादा गिर जाती है, जहां तक कि उसको कुछ भी करके, चाहे ऋषि का सौदा करना पड़े चाहे अपना सौदा करना पड़े, बस उसको पैसों से मतलब है। साथ ही साथ ऋषि और वो डांसिंग गर्ल और उसका दादा, ये लोग फंसे हुए थे जंगल में। बट लास्ट में उसका दादा कॉल करके सोनाली को भी बुला लेता है, और अब सोनाली भी फंस चुकी है जंगल में। और उसी के साथ ऋषि कॉल करके अपने मीडिया फ्रेंड सोहेल को बुला लेता है। सोहेल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में आ जाता है इनकी हेल्प करने। अब ये सारे लोग एक जगह हो जाते हैं, और एट द लास्ट में दादा तो मर ही जाता है। तो लास्ट में जो रिंकू होता है वो एक बहुत बड़ी चाल चल देता है। रिंकू 2 मर्डर का केस, जो कि मतलब उसके पापा जी ने किया था मर्डर, उस डांसिंग गर्ल का, उसका, और साथ साथ लकी, इन दोनों का मर्डर का चार्ज डाल देता है, इन दोनों के मर्डर का चार्ज ऋषि पर डाल देता है। अब ऋषि एक मर्डरर बन चुका है। बट एट द एंड ऑफ द शो जो हमारा मोबाइल रिपेयर वाला बंदा होता है उसके पास भी बैकअप चला जाता है, बिकॉज ऋषि ने उसका अपना फोन सही करवाया होता है उस वीडियो का। अब उस वीडियो का बैकअप उसके पास आ गया, उसको भी धोखा मिला है उसी लड़की से। अब वो तो आपने पूरा वेब सीरीज में देखा ही होगा। अब वो भी ऋषि की टीम के पास चला जाता है, उन लोगों को वीडियो दे देता है। अब इन लोगों के पास प्रूफ तो है कि ऋषि बेगुनाह है, बट लास्ट में सोनाली की वजह से ऋषि का पता चल जाता है और ऋषि को रिंकू गोली मार देता है। तो क्या ऋषि जिंदा है? आगे पता चलेगा। अब साथ ही साथ जो हमारी डांसिंग गर्ल होती है ना, वो लास्ट में इंस्पेक्टर घोष के पास जाती है और इंस्पेक्टर घोष को बताती है, और वो बताती है कि उसने वेस्ट बंगाल में उस ऑफिसर का मर्डर क्यों किया था। अब इंस्पेक्टर घोष भी समझ चुके हैं, अगर कोई आदमी छोटे बच्चों के साथ बलात्कार कर रहा है तो उसका यही हश्र होना चाहिए। इसीलिए वो कहता है कि हम लोग ये बात को मीडिया पे उछालेंगे। तो अब
लास्ट में जो ये वाला सीन दिखाया गया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो हमारी तेजी है ना, वही होने वाली है मेन हीरोइन अपने सीजन 2 की। सीजन 2 ऑब्वियसली कंफर्म है, सीजन 1 को जिस जगह पे खत्म करा गया है, इतने सारे लूप होल्स छोड़े गए हैं, तो सीजन 2 तो आना ही है। तो अब आप लोगों को ये तो पता होगा रिंकू मारने वाला है तेजी को, पर तेजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अब तेजी रिंकू को पहले मार पाएगी या रिंकू तेजी को पहले मार देगा, ये सब तो हमको सीजन 2 में पता चलेगा। अब हम लोग बात करते हैं ऋषि की। तो सबसे पहले ये वाली फोटो देखिए, जहां पर डांसिंग गर्ल के भी सेम जगह पे गोली लगी और डांसिंग गर्ल को मेडिकल फैसिलिटीज मिली, तो वो अभी जिंदा है। बट ऋषि, उसको भी उसी सेम जगह पे गोली लगी, और अगर उसको भी मेडिकल ट्रीटमेंट मिल गया हो तो वो बच सकता है। अब आप लोग बोलेंगे यार रिंकू ने उसको मारा है तो अब उसकी लाश वाश ठिकाने लगा दी होगी, उसको मेडिकल फैसिलिटीज मिलने का कोई सवाल ही नहीं होता कि रिंकू ने मारा तो है उसको, बट मीडिया के सामने तो ये बात गई है ना कि उसको पुलिस ऑफिसर ने मारा है, तो लाश तो ठिकाने नहीं लगाई होगी, वो वहां पे उसको छोड़ के चले गए होंगे। बिकॉज हमको ऋषि को मरते हुए नहीं दिखाया गया कि उसकी आंखें बंद हो गई, उसकी सांसें बंद हो गई हैं, वहां से उस सीन को काट दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, इंस्पेक्टर घोष ने की हेल्प की, या फिर जो डांसिंग गर्ल है जो कि सुंदर वन में रह चुकी है और मतलब आदिवासी है, वो उसने उसको बचा लिया हो। मे भी हो सकता है उसने उसको कोई मेडिकल फैसिलिटी दे दी हो। बिकॉज सीजन 1 के लिए एक बेहतरीन ट्विस्ट तो छोड़ेंगे ही मेकर्स, ऐसे नहीं कर देंगे, ऐसे ही काम नहीं खत्म कर देंगे। और मे भी हो सकता है वो मर गया हो, बट चांसेस काफी स्ट्रांग है कि वो नहीं मरा है, क्योंकि लास्ट में इतना ज्यादा रो रही है सोनाली कि मेरे को उसकी बॉडी चाहिए, तो ऑब्वियसली उसको दी जा सकती थी। बिकॉज पुलिस ने तो ये एक्सेप्ट करा है, क्योंकि पुलिस ने ये चीज एक्सेप्ट करी है कि हम लोग ने उसको मारा है, एनकाउंटर किया गया है उसका। सो वेल, ये सब तो हमको सीजन 2 में ही पता चलेगा। तो अब हम लोग बात करते हैं सीजन 2 में क्या कुछ हो सकता है। सीजन 2 तो सेम ट्विस्ट से ही स्टार्ट होगा जिस ट्विस्ट से सीजन 1 खत्म हुआ है, मतलब कि वो एम्बुलेंस का अदला बदली वाला सीन। और अब इंस्पेक्टर घोष, तेजी और वो डांसिंग गर्ल और सोनाली और ये सब लोग मिल करके जस्टिस फॉर ऋषि कैंपेन चलाएंगे और ऋषि को इंसाफ दिलाएंगे। और जब वो वीडियो रियलिटी में मीडिया में आएगी या फिर सोशल मीडिया में आएगी, तब क्या तबाही होगी अडवाल फैमिली की और मिस्टर रिंकू जी की, वो देखने में तो मजा आने वाला है। और साथ ही साथ जो डांसिंग गर्ल है, क्या उसको मिल पाएगा इंसाफ, क्योंकि इस पूरी वेब सीरीज का मेन कोर तो वही है। जो उनके साथ में इतना गलत काम हुआ है, क्या लास्ट में उसको इंसाफ मिलेगा? क्या हम लोगों का देश का बिका हुआ सिस्टम उसको इंसाफ देगा? यही होगा लास्ट में, और मेरे हिसाब से सीजन 2 के लास्ट में उस लड़की को उसका इंसाफ मिल जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो कर दो वीडियो को लाइक, ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको करनी है मुझसे कोई बात तो मिलिए इंस्टाग्राम पर और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा।